हम लोगों ने पाठ को याद किया, पढ़ा। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब आप इनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलिए देते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ओके। पहला प्रश्न है, बानरा कुत्र वसति इसमें। बानरा कहाँ बसता था? तो यहाँ पर कुत्र की जगह बस आप बानरा लिखिए। फिर कुत्र की जगह लिख दीजिए नद्धा तटम, नदी के तट पर। वसति इसमें, बसता था, रहता था। दूसरा क्वेश्चन है कि मकरा जम्बू फलानी कस्य दत्तवान। मकरा जो था इस स्टोरी में मगरमच्छ है, वो जम्बू फलानी जो हमारे क्या थे, जम्बू फलानी जामुन के फल, फलानी भी लगा ना, जामुन के फल। कस्य माने किसको, दत्तवान देता था। तो इसमें आप कर लीजिए मकरा जम्बू फलानी स्वभार्याए, कस्य लिखा है तो भार्याए दत्तवान देता था। अगला आपका है कि मकरस्य पत्नी मकरम के में उक्तवती। मकर की पत्नी ने उससे क्या कहा? तो आप देख लीजिए पीछे इसका उत्तर। उसकी पत्नी की बात आपको याद तो होगी ही। चलिए देखेंगे संस्कृत में हम इसको कैसे कहेंगे। मकर की पत्नी ने क्या कहा था उससे, बताइए। उसने कहा था आपको कहाँ तक पढ़ाया था मैंने। हाँ, इसमें है कि आपको पीछे निशान लगा है, इसमें निशान ही नहीं लगाया है मैंने। चलिए हम आपको बता देते हैं। इसका होगा भार्या कहा था उसने कि वानरः कस्य मकराय पक्वानि फलानि दत्तवान सा मकरा कश्चित् जम्बू फलानि स्वयं खादित और कुछ अपनी पत्नी के लिए गए। तस्य भार्या मकरम प्रति उक्तवती। तस्य भार्या मकरम प्रति, मकर से कहा उसने, अहो अति मधुराणि फलानि नानि फलानि, ये फल तो बहुत मधुर हैं। और परम अधुना अहम जम्बू फलानि ना खादिष्यामि, और मुझे ये जम्बू फल नहीं खाने हैं। अहम तु तस्य वानरस्य मधुरम हृदयम भक्षिष्यामि, मुझे तो उस वानर का मधुर हृदय खाना है। ये हो गया आपका प्रश्न गा। अब आप घा देखेंगे। उसमें है नदी मध्य आगत्य मकरा किम कथयत। नदी के बीच में आकर मगर ने क्या कहा, अपने दोस्त से क्या कहा। तो आप देख लीजिए, ये आपका पैराग्राफ है ना, वानरः तस्य वाला जो है। इसमें आगे है कि नदी मध्य आगत्य मकरः अकथयत, कहा मकर ने, मम भार्या तब हृदय खादिष्यति, मेरी भार्या पत्नी जो है तब मैंने आपके हृदय को खाना चाहती है। अब लास्ट आपका प्रश्न आ जाएगा, नदी मध्य मकरस्य वार्ता श्रुत्वा वानरा किम करोति। नदी के मध्य में ही जब दोनों थे तो उसने क्या सुन लिया, उसने सुनी वार्ता, तो उसने क्या किया, मंकी ने, वानरा ने क्या किया, क्या वो एकदम से भड़बड़ा गया, परेशान हो गया कि अरे ये क्या हुआ, अब तो मेरे प्राण बचने वाले नहीं। लेकिन ऐसा आपने नहीं देखा। इसमें हमने क्या देखा था, मित्र मम भार्या त्वाम गृहे निमंत्रयति था, आगच्छ मम पृष्ठे उपविश्य अहम त्वाम नमामि था। वानरा जब चल दिया तो नदी मध्य आगत्य लिखा है आपका, नदी मध्य आगत्य अकथयत, कहा कि मम भार्या तब हृदयम खादिष्यति, मेरी पत्नी आपका हृदय खाना चाहती है। इदम वचनम श्रुत्वा वानरः चकिता अभवत्, और ये वचन सुनकर वानरा कैसा हो गया, चकित हो गया, एकदम से देखने लगा, हो ऐसा मेरा दोस्त है।
है ना। वानरा किम करोती था, तो आपने कहा ना कि चकित हो गया। इसके पश्चात लिखेंगे मम हृदयम तु वृक्षस्य। यहाँ से इसका उत्तर लिख दीजिए। उसने क्या एकदम से सोचा, यहाँ से निशान लगाइए। मम हृदयम तु वृक्षस्य शाखायाम अस्ति। मेरा हृदय तो वृक्ष की शाखाओं पर ही रहता है। पूर्व तत्र माम नयतु। पूर्व समय में वो मुझे प्राप्त हो गई। उसके बाद है कि तत् नीत्वा आगच्छामि। आप वहाँ मुझे लेकर चलिए, उसने बोल दिया था ना। आगे आप देखिए कि तस्य शाखायाम एकः वानरः वसति इसमें। आपका तस्य है ना, तो तस्य में शाखायाम होगा, मैंने भरा है। वानरः कस्मै पक्वानि। कस्मै का मतलब होता है मतलब वानरः कस्मै, किसको क्या पक्वानि फलानी खाते थे ना, तो इसमें कर लीजिए मकरस्य पक्वानि फलानि खादतवान, बन गया पूरा। मम भार्या त्वाम। मेरी भार्या तुम्हारे ग्रहे अनियंत्रितवती। घर में नहीं रह सकती, ठीक है, अनियंत्रितवती। उसके बाद है आपका मम हृदय वृक्षस्य। मेरा हृदय वृक्षा के प्रति शाखायाम अस्ति, है ना। मेरा हृदय वृक्ष में शाखाओं पर रहता है। कहा था ना उसने, मकर ने, मैंने बताया था, वानरा ने कहा था मकर से। आगे आपका है मकरः निशानो भूत्वा स्वगृहं गृहीतवान्। मकरम ने कहा था कि निराश होकर स्वगृहं गतवान, अपने घर को चला गया वो मकर। अब इसमें आप सम्यक उत्तर देख लीजिए। नद्या तटे कस्य वृक्षा सन्ति। क्या कदली का था पेड़ या आम्र का था? नहीं, हम सब जानते हैं कि वो जम्बू वृक्ष से था। वानर कस्मै जम्बू फलानि यच्छति। वानर ने किस विषय, वानर ने कस्मै जम्बू फलानि यच्छति। जम्बू फल अपने जो हैं किसके लिए थे, वानरान किसके लिए? तो भालू था? नहीं। सिंह की बात हुई थी? नहीं। तो किसकी बात हुई थी, किससे मांगा? बकराए, ठीक है। अब है वानर आसीत। वानर कैसा होता है? चतुरंग सेना होती है, चतुर जो है वानर आसीत, इसमें चतुर ही वानर था आपका, है ना। चलिए कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग चौथा करेंगे। इसमें शुद्ध आप छांट लीजिए कि शुद्ध क्या है। तो एकस्याः नद्या तटे एका वाटिका। अब क्या थी एक वाटिका? आसीत, मानी थी की बात हो रही, तो हम आसीत भरेंगे। और अगला है कि भालुकस्य कृते पक्वम फलानि सन्ति। इसमें आप कर दीजिए कि मकरस्य कृते पक्वम फलानि सन्ति। और है तब भार्या मकरम प्रति उक्तवान। उसकी भार्या ने मकर के प्रति क्या कहा? तस्य भार्या मकरम प्रति उक्तवान नहीं, उक्तवती आएगा, ठीक है। आगे है कि मकरम वानराय पृष्ठे उपवेशयति। क्षमतव्यं बच्चों। मकरम वानरः पृष्ठे उपवेशयति। उपवेशयति क्या है? ये बना है आपका उपवेशयति है, ठीक है। जैसे वानराय दिया था वहाँ वानरा करना है। अहम त्वाम तत्र नयति। मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। अहम त्वाम तत्र नयमि हो जाएगा। नय अहम के साथ नयमि क्रिया हो जाएगी। वृक्षा है तो वृक्ष के आप 3 लिख लीजिए पर्यायवाची। चलिए हमारा 5वीं एक्सरसाइज हम लोग आ गए हैं, लास्ट है। ये वृक्ष का जो है पर्यायवाची लिखिए आप। तो वृक्ष में आप बता दीजिए तरु, विपट, पादप। वानरा की होगी तो कपि, मरगटाय, बंदर। और तीसरा है ग्रहम का है प्रसादः, भवनम नहीं है इसका। और होगा निकेतनम, माने घर होता है। नदी है, नदी का सरिता है। तरंगिणी है, तपस्विनी है। भार्या कस्य धर्मिणी है, अर्धांगिनी है।
और इस तरह आपको भी पर्यायवाची शब्द मिल गए और इसको मन लगा के पढ़ना। आपकी पढ़ाई कैसे भी जो है बेकार नहीं जाती, आप सभी मन लगा के पढ़ें। चलिए बच्चों, शुभ रात्रि।